सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। एक चीज जो सारे बच्चों को परेशान कर रही है कि पिछली बार का जो वेटेज था वो तो चलो अलग चीज थी, ये वेटेज अलग चीज थी, लेकिन क्या पासिंग मार्क्स होने वाले हैं इस बार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ है जिनको नहीं पता कि क्या सब्जेक्टिव एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह तो यही लिख कर आ रहा है कि भाई तुम्हें सिर्फ इंडिविजुअल पास नहीं होना, टोटल में पास होना है। तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इंडिविजुअल नहीं कंबाइन करके पास होना है तो फिर हमारे एग्जाम के रिजल्ट में, जिस यूपीएससी का लास्ट टाइम रिजल्ट आया था, तो उसमें प्रैक्टिकल में फेल या फिर थ्योरी में फेल क्यों लिखा था? याद करो, थ्योरी में फेल सब्जेक्ट लिखा था और मैंने ही एक्सप्लेन किया था कि भाई ये थ्योरी में फेल सब्जेक्ट है और ये क्लास 10th एंड 12th दोनों वालों के साथ था। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमें कंबाइन करके टोटल 80 में सॉरी 100 में से टोटल परसेंटेज इतने चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसके लिए एक स्पेशल न्यूज मैं आज तुम लोगों को लेके आया हूं। आई होप तुम लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली कितने परसेंट पासिंग मार्क्स है। यस, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पासिंग मार्क्स है वो 33% है। लेकिन इंडिविजुअली यहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ है कि पासिंग मिनिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। मतलब आपको अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो इसमें भी 30% चाहिए, और अगर 20 मार्क्स का है प्रैक्टिकल तो इसका भी 20% चाहिए। बात समझ में आई? ये खैर स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है। 12th वालों का क्राइटेरिया भी नीचे लिखा हुआ है, मैं उनका भी एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिकल में तो नॉर्मली सारे बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी में पास होना है तो मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के हैं, तो 80 में से एटलीस्ट आपको 33% तो चाहिए ही पास होने के लिए इंडिविजुअल थ्योरी में। तो इस चीज पर बिल्कुल मत भरोसा करो कि आपको प्रैक्टिकल में अगर 20 मार्क्स मिल गए हैं तो चलो थ्योरी में अगर आपके 10 नंबर भी आ जाएंगे या 13 नंबर भी आ जाएंगे तो आपके 33 नंबर हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे। बिल्कुल नहीं। आपका वो थ्योरी में थ्योरी में फेल लिख कर आएगा और सीधा सीधा वहां पे रिजल्ट में शो होता है कि भाई थ्योरी में फेल हो, थ्योरी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इस चीज में बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं, इंडिविजुअल नहीं कंबाइन होके पास होना है। तो मैं बस उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहता था। एंड नाउ जिनके बच्चों को नहीं पता वो 12th वाले भी देख लो, क्योंकि 12th में भी सेम सिनेरियो निकल कर आ रहा है। 12th वाले तो मैक्सिमम बच्चे फिर भी समझते हैं बातों को, मैक्सिमम खिलवाड़ कर रहे हैं लोग 10th वालों के साथ। यहां पर देखो 12th क्लास का सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपका 70 या 80 मार्क्स का पेपर है, 33% का पासिंग मार्क्स चाहिए यहाँ पे फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सेपरेटली। दोनों में ही सेपरेटली पास होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल आपका पास सेपरेटली मतलब कह सकते हो कि अगर आपको प्रैक्टिकल में 70 मार्क्स का है तो इसका भी 33% होना चाहिए आपके पास थ्योरी एग्जाम में, और प्रैक्टिकल में भी 30 है तो इसका भी 33% आपको मिलना चाहिए। और दोनों के 33 जुड़ के भाई 100 में से 33 ही आएंगे, यानी टोटल में से भी 33 होना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल आपको पास होना, ये सेपरेटली थ्योरी एंड सेपरेटली प्रैक्टिकल्स में पास होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि सारे बच्चों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मुझे लगातार मैसेजेस आते हैं कि सर क्या थ्योरी में पास होना जरूरी है? मतलब कहने का मतलब अगर प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिल गए तो क्या थ्योरी में 15-20 नंबर से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे मिसगाइड मत हो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और इंडिविजुअल तुम्हें पास होना है थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। गाइस, मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। टेक केयर एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि पर डे 8 PM के आपको ऐसे ही सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगी। गुड लक।